नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक्षा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। ब्रेकिंग न्यूज। बाराबंकी से सीएमओ के औचक निरीक्षण से अस्पतालों में हड़कंप। टिकैत नगर सीएससी में गंदगी पर फटकार। सीएमओ ने रामसनेही घाट, दरियाबाद, टिकैत नगर सीएससी और पीएससी गोबरवा में किया औचक निरीक्षण। टिकैत नगर सीएससी में गंदगी और टूटा साइन बोर्ड देखकर सीएमओ ने कड़ी फटकार लगाई। सीएमओ ने 15 दिनों में व्यवस्थाएं सुधारने के दिए निर्देश, अन्यथा कार्रवाई की 2 चेतावनी। अस्पतालों में डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सुविधा बढ़ाने और डॉक्टरों की कमी दूर करने का आश्वासन। बाढ़ के दौरान पीएससी गोबरवा में 6 फीट तक पानी भरने का मामला सामने आया। सीएमओ ने अस्पताल को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भेजने का भरोसा दिया। सीएमओ ने कहा, मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को राहत देना प्राथमिकता है। निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने को लेकर दिए कड़े निर्देश। तो बाराबंकी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजन गौतम ने जो है रामसनेही घाट और दरियाबाद और टिकैत नगर सीएससी भ्रमण किया है। वहाँ की जो कमियां थी उन्हें देखा और दिशा निर्देशित किया। वहाँ के अधीक्षक है उनसे कहा कि साफ सफाई सुथरा और जिन चीज़ों की जरूरत है मुझे बताएं, मैं तत्काल उन चीज़ों की उपलब्धियां कराता हूँ। टिकैत नगर सीएससी में काफ़ी गंदगी देखने को मिली, जिसपे डॉक्टर विजय पटेल को भी डांट भी पड़ी है और उन्होंने कहा है कि खासकर जो पेयजल है, जहाँ पे हैंडपाइप लगाया है, जो बाहर बोर्ड सीएससी के अंदर घुसते ही बोर्ड पर उनकी नजर गई और उन्होंने देखा कि बोर्ड टूटा हुआ था। अधीक्षक से कहा कि सबसे पहले प्राथमिकता है कि इस बोर्ड को तुरंत सही करें। वहीं दिशा निर्देशन में बता दें कि मैं इस समय गोबरहा पीएससी पे खड़ा हूँ। आपको बता दें कि इसकी क्या कंडीशन है, वो हम आपको दिखाते हैं अंदर चल के। आपको बता दें कि गोबरहा पीएससी के अंदर आ गए हैं और ये कंडीशन है कि आप देख सकते हैं कि ये गेट है। सेमू साहब, आपसे चाहेंगे कि आप एक बार गोबरहा पीएससी आइए और इसकी कंडीशन देखिए कि आखिर में कंडीशन क्या है। इसका गेट टूटा हुआ है पूरी तरह से। वही हम आपको दिखाते हैं दूसरा गेट, जो अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, काफी अंधेरा है। और ये पीछे वाला जो गेट है वो भी डैमेज है पूरी तरह से। यहां हम आपको बता दें कि पूरी तरह से देखिए, एक गेट ये है जो बाईपास रोड, मान लीजिए इसको बाईपास, ऊपर का हिस्सा धड़ नहीं जाएगा, लेकिन आप नीचे से जाएंगे तो सब कुछ चला जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि अन्य जो स्टाफ बेडरूम है उसकी भी कंडीशन दिखाते हैं कि आखिर में कंडीशन क्या है। और इस बीच ये यहाँ पर फिलहाल अभी कोई मौजूद नहीं है, ये खाली पड़ा है। आप देख सकते हैं चेयर खाली पड़ी है। और जो फार्मासिस्ट हैं यहाँ के, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर में यहाँ मौजूद डॉक्टर कहाँ पे है। वैसे आज संडे है लेकिन ड्यूटी अनिल यादव जी, कै बजे सुबह ये पीएससी खुल जाती है? सुबह 10 बजे खुलती है आज के दिन, वैसे 8 बजे खुलती है। अच्छा, सुबह 10 बजे खुलती है, 8 बजे। अच्छा, ऐसी कंडीशन हॉस्पिटल की क्यों है? मतलब सारे दरवाजे टूटे हुए हैं। इसका कारण ये है सर, क्योंकि यहाँ पे पानी भर जाता है, बाढ़ का एरिया है ये, तो बरसात में ये 3-4 महीने पीएससी पूरी डूब जाती है। मतलब कमर से ऊपर तक पानी भरा रहता है। इसीलिए आपने देखे होंगे ये जो दरवाजे हैं, जितना पानी भरा होता है उतना गल जाता है। गलने के बाद फिर ऊपर का हिस्सा ही बचता है। अच्छा, ये अलग से लगाया गया? ये अलग से इसी वजह से लगाया गया है क्योंकि ये गल गया था पिछली बार बाढ़ में, तो इसको गल जाने की वजह से फिर इसको दोबारा से सही किया गया। इस दरवाजे की जगह पे अगर सुरक्षित लकड़ी लोहे का दरवाजा लगाया जाए, लोहे के दरवाजे में सुरक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि वो जैसे ही पानी भरेगा इसके बाद वो जंग खा जाता है, तो उससे चोट वोट लग जाती थी लोगों को। इसीलिए बार बार लकड़ी का दरवाजा इसको रिपेयर किया जाता है, लोहे के दरवाजे को रिपेयर किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पट्टियां लगी हुई है, लेकिन ये पुरानी पट्टियां है। लेकिन अगर ये खराब हो रहा है तो लोहे के दरवाजे की यहाँ जो व्यवस्था है वो हम अपने डॉक्टर अधीक्षक साहब से निवेदन करेंगे कि यहाँ पे लोहे के दरवाजे की मांग की जाए। और अगर यहाँ पानी आता है और पानी भर जाता है तो लोहे के दरवाजे लगाए जाए। फिलहाल आज डॉक्टर यहाँ पे कौन से मौजूद, किसकी ड्यूटी? डॉक्टर प्रमोद सर की ड्यूटी है आज, बट उनका एक आज वो सीएल पे है क्योंकि उनका कल एक्सीडेंट हो गया है। एक नीलगाय से टकरा गई उनकी गाड़ी से, तो काफी एक्सीडेंट, काफी इंजरी आई हुई है उनको, तो इस वजह से आज वो सीएल पे है। तो डॉक्टर साहब फिलहाल जो है सीएल पे हैं। वो बेड व्यवस्था आप देख सकते हैं कि जो अंदर बेड व्यवस्था ये सर बेड पे चादर इसलिए हटा देते हैं हम लोग क्योंकि ये आपने देखा कि जाली खुली हो जाती है, तो इस पे अगर कलम चादर पड़ी रहती है तो कुत्ते बिल्ली आके इस पे लेटरिन कर जाते थे। इसलिए इसको हटा देते हैं। जैसे ही पेशेंट आता है उसके तुरंत बाद ही तुरंत कलम बेड को बिछा दिया। ये व्यवस्था है। फिलहाल अभी यहाँ बहुत सी कमियां हैं पीएससी में, और क्योंकि ये बाढ़ राहत केंद्र का एक मेन हॉस्पिटल है, मेन पीएससी है। यहाँ पे बाढ़ से संबंधित काफी लोग यहाँ मौजूद रहते हैं और
पेशेंट भी थे। आज कितने पेशेंट आ गए यहाँ पे? आज हमने 31 पेशेंट देखे हैं अभी तक। आज 31 पेशेंट देखे गए हैं सुबह 10 बजे से अभी और 4 बज रहा है। 31 पेशेंट देखे गए हैं। इसका मतलब यहाँ पर डे 50 से 60 पेशेंट देखे जाते हैं। तो यहाँ सरकार को चाहिए कि यहाँ के पल्ले के दरवाजे के लिए हर व्यवस्था उचित करनी चाहिए। रवि गुप्ता, ग्राउंड रिपोर्ट, खबर हलचल, बाराबंकी। सर, आज बाराबंकी से रामसनेही घाट, दरियाबाद सीएससी और टिकैतनगर सीएससी निरीक्षण किया है आपने, क्या रहा है आज तीनों सीएससी पे? देखिए, दो एस्पेक्ट हैं। एक तो पहला एस्पेक्ट है कि सुविधाएं ये कैसी दे पा रहे हैं। तो जहाँ तक सुविधा की बात है तो मरीजों को जो निःशुल्क चिकित्सा सुविधा है वो तो प्रॉपर दे पा रहे हैं। दूसरा एक पार्ट होता है उसका कि आपका एम्बियंस कैसा है। तो एम्बियंस में अभी कमियां हैं। जैसा इन्होंने बताया, एक पेड़ गिर गया था, उससे इनका मेन सीएससी का बोर्ड टूट गया। मैंने इंस्ट्रक्शन दिए कि उसको 7 दिन के अंदर रिस्टोर करें। हैंड पंप की बाउंड्री नहीं है, वो टूटी हुई है, उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। और जगह जगह जो कूड़ा है और जो गंदगी दिख रही है उस पर जैसे पेयजल के नीचे इंटरलॉकिंग की आवश्यकता है, अन्य जगह इंटरलॉकिंग की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें अभी उनका अभाव है। और मैं समझता हूँ कि इसको सुविधा के साथ साथ अगर हम एक अच्छा वातावरण दे पाए तो मरीज और बेहतर फील करते हैं। सर, टिकैतनगर सीएससी में सर डॉक्टरों की कमी है, और दूसरा ये कि यहाँ जो अल्ट्रासाउंड नहीं है, और तीसरा ये कि डिजिटल एक्सरे मशीन भी नहीं है उपलब्ध। आपके देखिए, डिजिटल एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि डिजिटल वो अल्ट्रासाउंड मशीन तो गवर्नमेंट की प्राथमिकता है कि पहले हम सोनोलॉजिस्ट देते हैं। सोनोलॉजिस्ट हो या गायनेकोलॉजिस्ट हो या रेडियोलॉजिस्ट हो जो उनको कर पाए, तभी उसकी सार्थकता है। नहीं तो हमारे पास एक वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत 4 दिन हमारे यहाँ शिविर होता है महीने में, और उसमें हम जो भी नज़दीक के अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं उनको आबद्ध करते हैं। और उनको आबद्ध करके यहाँ से वाउचर जारी होता है और वहाँ निःशुल्क सुविधा गर्भवती महिलाओं को मिल जाती है। उस पर इन्हें मैं कहूँगा कि उसको रीइंफोर्स करें। अगर वो व्यवस्था छूट गई है या लचर हो गई है या किसी वजह से उसमें कोई कमी आ गई तो उसको दुरुस्त करें। सेकंड बात यह है कि डिजिटल एक्सरे की मशीन, जिनके पास मैनुअल एक्सरे की मशीन है, पुरानी मशीन है, मैं आप सभी लोग के सामने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से ये कह रहा हूँ, कोई निर्देश दे रहा हूँ कि यहाँ यदि वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, लॉजिस्टिक की ज़रूरत है, तो मुझे टाइमली बताइए। ख़त्म होने के बाद मत बताइए, ख़त्म होने से पहले बताइए, जिससे कि आपके पास उसका एक रिजर्व स्टॉक है, बफर स्टॉक है। जहाँ तक स्टाफ की शॉर्टेज की बात है तो स्टाफ ओवरऑल भी शॉर्ट है, लेकिन टिकैतनगर हमारी प्राथमिकताओं की भी सीएससी है। और अभी हम प्रयास करेंगे कि हमारे जो कुछ नए चिकित्सक आ रहे हैं उसमें से दें। ट्रेनिंग फार्मासिस्ट भी मैंने अपने संबंधित कर्मचारियों को, स्टेनोस को और जो भी इसको डील कर रहे हैं उनसे कहा है कि आप यहाँ ट्रेनिंग फार्मासिस्ट दीजिए, जिससे डॉक्टर साहब को एक रनिंग हैंड मिले। दवाइयों की उपलब्धता इन्होंने बताई, इनके चीफ फार्मासिस्ट ने काफ़ी अच्छी है, अच्छे किस्म की दवाइयाँ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब बाहर से लिखने की कोई आवश्यकता है। जहाँ तक आयुष्मान का बात है या अन्य सुविधाओं की बात है तो एचओ साहब बैठे हैं और मैं इनके माध्यम से ये सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनको और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए हैं उनको मोटिवेट करें, जाएं, और इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि ये जो ब्लॉक है इसके हमारे 3 सब सेंटर घाघरा रिवर के एडजस्टेंट पड़ते हैं, तो उनसे अफेक्टेड, ऑल्दो अभी तक गांव में पानी नहीं आया है, जो मुझे यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने बताया। मैं भी स्वयं 1-2 सब सेंटर को विजिट करूँगा, देखूँगा। इनको मैं दवाइयों की किट बनाने के निर्देश दे रहा हूँ। चीफ साहब आप किट बनवाइए और एसेंशियल पहुँचाइए चौकियों पर। ASV पर्याप्त मात्रा में रखिए, एंटी स्नेक वेनम नहीं है तो मंगाइए, ARV रखिए 85 है हमारे पास, और 85 है सिर्फ ASV जी सर, मंगवाइए तुरंत। 500 ASV तत्काल मंगवाइए, आज ही किसी को भेजिए। और इसके अतिरिक्त जो भी आपका IV फ्लूइड है, मेडिसिन की किट है, कम है तो आप अपना बजट देख के उसको इंडेंट करिए, नहीं है तो आप रिजर्व में मांगिए। लेकिन हर बाढ़ चौकी, कितनी बाढ़ चौकी आपने यहाँ बनवाई है? नहीं सर, अभी रनिंग में हम सब 3 रखे हैं और टोटल हमारी 14 ग्राम सभा है हमारी। 14 है, जी सर। 3 आपने भी चौकी बनाई है। जी सर। आप एक बात का ख्याल रखिए कि अगर कोई गांव आपका मरून है, जी सर, मीन्स ऑब्स्ट्रक्टेड है या वो टापू बन गया है, हाँ सर, तो वहाँ से सुनिए, वहाँ से गर्भवती महिला को निकालने के लिए जिसकी डिलीवरी होने वाली एक्सपेक्टेड है, आप नियरेस्ट रेस्क्यू पॉइंट बनाइए। सर सर फ्लड अफेक्टेड एरिया में नियरेस्ट रेस्क्यू पॉइंट बनाइए, वहाँ पर 102 खड़ी करके
आवश्यकता अनुसार 108 खड़ी करिए। अगर कोई कैजुअलिटी होती है 108 लेके आएगी, लगता है गर्भवती महिला को वहाँ से इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है, तो आप समय से पहले इवैक्यूएट करिए और इसको अपनी प्राथमिकता में दर्ज करें। तो यही मेरे निर्देश हैं कि इस पर हम लोग और प्रभावी तरीके से काम करेंगे और बेहतर से बेहतर सुविधाएँ।